हेलो एंड वेलकम टू बैंड इंडिया। मैं खड़ा हूं इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट T3 टर्मिनल पर और अभी अगर आप मेरे पीछे देखें तो विनेश फोगाट वापस आई हैं, वतन लौटी हैं। पेरिस ओलंपिक्स में खेलने के बाद डिस्क्वालिफिकेशन जिस तरीके से उनका हुआ था अपने 53 केजी वेट कैटेगरी के चलते, और अगर आप देखें तो लोगों का हुजूम यहाँ पर इकट्ठा हुआ है हरियाणा की इस बेटी को वेलकम करने के लिए। काफी वार्म वेलकम मिला है। बहुत सारे लोग आए हुए हैं हरियाणा से, दिल्ली से, और ये जो इनका काफिला है अब इनके गांव बलाली हरियाणा तक जाएगा। और उम्मीद ये की जा रही है कि पूरे रास्ते इसी तरीके का सपोर्ट, जन समर्थन विनेश फोगाट को मिलेगा। कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, गाड़ी पर बैठे हुए हैं। अगर आप देखें तो बजरंग पुनिया है, साक्षी मलिक है और दीपेंद्र हुड्डा भी उनका साथ दे रहे हैं। नारेबाजी हो रही है, भारत माता की जय, दाल बाटी चूरमा, हमारी बहन सूरमा, और इस तरीके की हौसला अफजाई हो रही है। विनेश काफी ज्यादा इमोशनल भी लग रही हैं, जिस तरीके से उनका ये पूरा सफर रहा है। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल की दावेदार थी, जिस तरीके से उन्होंने पहले ही राउंड में जो गोल्ड मेडल की जो कंटेंडर थी सुसाकी, यूएई सुसाकी, जापान की जो रेसलर्स थी, उनको हराया था। तो हर किसी को लगा था कि अब तो गोल्ड मेडल ही आने वाला है, लेकिन सेमीफाइनल के जस्ट पहले खबर आई कि विनेश 100 ग्राम ओवरवेट है, जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। क्योंकि UWW की जो रूलिंग्स है उसमें अगर कोई भी एथलीट, कोई भी रेसलर अगर वो ओवरवेट पाया जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। भारत ने, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने लंबी लड़ाई तो लड़ी, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तक गई, विनेश की बात पहुंचाई गई, लेकिन परसों जो रूलिंग आई उसमें ये हुआ कि कोई भी सिल्वर मेडल अवार्ड नहीं किया जाएगा विनेश फोगाट को। तो भारत को एक जरूर झटका लगा। विनेश ने कल एक बहुत इमोशनल पोस्ट भी डाला था, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने, उससे पहले उन्होंने बोल दिया था कि शायद अब वो रेसलिंग नहीं करेंगे, लेकिन कल का जो उनका पोस्ट था उसमें उन्होंने हिंट किया है कि शायद वो आप अभी भी रेसलिंग खेलेंगी, और 2032 तक की उन्होंने बात की है। तो अभी देखना दिलचस्प हो जाएगा। हालांकि बजरंग पुनिया का ये बयान आया है कि वो आग्रह करेंगे कि आगे चल करके भी कॉम्पीट करें, क्योंकि विनेश जिस तरीके की खिलाड़ी हैं, जिस तरीके की वो रेसलर हैं, वो अभी भी उनके अंदर बहुत दमखम बाकी है। और जो दंगल का जो शब्द होता है भारतीय रेसलिंग में, जो बहुत यूज होता है, धोबी पछाड़, तो वो धोबी पछाड़ देना उन्हें अभी भी बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो जरूर उम्मीद करेंगे कि विनेश फोगाट इतनी जल्दी रेसलिंग को अलविदा ना करें, कुछ और रिकॉर्ड्स, कुछ और माइलस्टोन अपने करियर में वो अचीव करें और भारत का नाम रोशन करें। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो एयरपोर्ट पर अच्छा खासा जन समर्थन था, जन सैलाब था। सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा चाक चौबंद यहाँ पे थी, क्योंकि हर किसी को ये अनुमान था कि ये थोड़ी VVIP सा ये हो चुका है। ये पूरा का पूरा मुद्दा हमने पिछले साल भी देखा था, उसके पहले भी देखा था। रेसलर प्रोटेस्ट के चलते काफी लाइमलाइट में ये तीनों रेसलर्स रहे हैं जो इस वक्त गाड़ी के ऊपर हमें नजर आ रहे हैं। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, तो ये तीनों फेस थे इस पूरे प्रोटेस्ट के। और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी तरीके की चूक नहीं करना चाहती थी। आगे अब कारवां यहाँ से बढ़ चुका है, देखना ये भी दिलचस्प होगा कि कहाँ कहाँ ये कारवां रुकता है, और बलाली से पहले किन किन लोगों से विनेश फोगाट मिलती हैं, कैसे उनका दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे और बाद में हरियाणा में स्वागत होता है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया।